मानसून इस साल समय से पहले देश भर में छाया और अब इसके विदाई भी समय से पहले शुरू कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 14 सितंबर 2025 को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है, जबकि इसकी सामान्य तिथि 17 सितंबर है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। फिर ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। आईएमडी का पूर्वानुमान था कि 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि ये वापसी 14 सितंबर से ही शुरू हो गई। बता दें कि इस साल मानसून ने सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया था। 2020 के बाद ये इस साल मानसून ने सबसे जल्दी पूरे देश को कवर कर लिया था। इससे पहले 2020 में 24 जून तक ऐसा हुआ था। वहीं इस बार केरल से मानसून का आगमन भी 24 मई को हुआ था, जो 2009 के बाद से भारतीय मुख्य भूमि पर इसका सबसे पहला आगमन था, जब यह 23 मई को मानसून पहुंचा था। देश में मानसून सीजन में अब तक 836.2 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 778.6 मिमी होती है, जो 7% अधिक है। मई में आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया था कि भारत में जून से सितंबर मानसून सीजन के दौरान 87 सेमी की दीर्घकालीन औसत वर्षा का 106% प्राप्त होने की संभावना है। इस 50 वर्षीय औसत के 96 से 104% के बीच वर्षा को सामान्य माना जाता है। कैसे तय होती है मानसून की वापसी? दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कुछ मानदंडों पर तय होती है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर एक प्रति चक्रवाती परिसंचरण का विकास लगातार 5 दिनों के दौरान क्षेत्र में शून्य बारिश, मध्य क्षोभमंडल तक के क्षेत्र में वायुमंडल की नमी की मात्रा में कमी। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 30.5 डिग्री नॉर्थ, 73.5 डिग्री ईस्ट श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और 25.5 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। मानसून भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बेहद अहम है, जो लगभग 42% आबादी की आजीविका का आधार है और सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देता है। यह पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक जलाशयों को पुनः भरने में भी खास भूमिका निभाता है।